मैं कमलाकर शनॉय, हम लोग ऐसा खड़ा रहते, वो ये लेना, वो लाना। आज हम माटुंगा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एक अवेयरनेस किया गया है कि स्मार्ट मीटर्स कैसा हम पे धोखा है। और आज मुंबई के 9 जगह पे ये हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लोअर परेल में, माटुंगा में, धारावी में, मजगांव में, विले पार्ले, सांता क्रूज ईस्ट, वाशी, धारावी, ठाणे, विरार वेस्ट। यहाँ हमने स्मार्ट मीटर्स के उसके जो गलत काम है या जो कैसे कानूनी तौर से गलत है या कोई हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर या मिनिस्टर्स किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देने आए। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के लिए है, ना कि कोई प्राइवेट कंपनीज के लिए। उसका कानूनी तौर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्टेट ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर एज डिस्कॉम्स excluding private sector power companies, excluding power sector, the scheme would be optional। ये हमको कहते हैं कि मैंडेटरी है। The scheme would be optional to discoms and will be implemented in umbrella। तो ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं कि ये कंपलसरी है। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं कि बीएसटी, अडानी, टाटा, टोरेंट, एमईसीडीसीएल ये स्टेट ओन्ड कंपनीज नहीं है तो हमको ये लागू नहीं होता है। मगर हमको बेवकूफ बनाया जाता है कि स्मार्ट मीटर्स ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो है कंप्लेंट फाइल की है, इसका रेडीमेड कंप्लेंट किया है पुलिस स्टेशन में फाइल करने के लिए। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जिस कंपनी ने स्मार्ट मीटर्स आपको पूछे बगैर लगाया, उसके ऊपर आप एफआईआर कर सकते हो। और आप सभी को मेरी विनती है कि अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके जो इलेक्ट्रिक कंपनी ने आपका लिखित तरह से कंसेंट नहीं लिया, यानी कि सेक्शन 171 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सेक्शन 171 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि हर कंज्यूमर का आपको कंसेंट लेना है। मगर ये दरिंदे लोग, ये इलेक्ट्रिक कंपनी के दरिंदे लोग, ये सोसाइटी को लिखते हैं या पेपर बाहर चिपका देते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि सोसाइटी को आपके बारे में कंसेंट देना कोई भी पावर नहीं है। और जो सेक्रेटरी या जो चेयरमैन उन्होंने अगर कंसेंट दिया है तो उस चेयरमैन पे आप एफआईआर रजिस्टर करो, क्योंकि सोसाइटी का काम है सिर्फ बिल्डिंग रिपेयर्स और बिल्डिंग के बारे में देखना। इनको कंज्यूमर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के बारे में देखने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो आपको इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करना ये जरूरी है। बिल्डिंग में डालने मत देना। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बेवकूफ बनाया जाता है। जो नए बिल्डिंग में हमारे डेवलपर्स जो है वो स्मार्ट मीटर्स लगाते हैं। डेवलपर को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो स्मार्ट मीटर्स लगाए। हम कंज्यूमर है, जो फ्लैट परचेसर्स है, उनकी कंसेंट लेके ही उनको करना है। नहीं तो आप इस बिल्डर पे भी केस कर सकते हो, क्योंकि कंसेंट अंडर 171 का जो लगता है वो कंज्यूमर का लगता है, बिल्डर का नहीं लगता है, ना ही कोई सोसाइटी का लगता है, ना ही अगर आप पगड़ी के घर में हो तो आपके घर मालिक आपके बिहाफ पे एनओसी नहीं दे सकते हैं। हर कंज्यूमर को एज पर 171 हर एक को अपना सिग्नेचर लेके उनको ये दिखाना है। इसीलिए आपके यहाँ जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए कि हमारा 171 सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कंसेंट लिया, उसके डॉक्यूमेंट बताओ। नहीं तो ये एफआईआर रजिस्टर करो, क्योंकि आपने हमको पूछे बगैर ट्रेसपासिंग किया है, आपने हमको पूछे बगैर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर का चोरी किया है, आपने हमको पूछे बगैर स्मार्ट मीटर्स लगाया है। इस बहाने से ये फॉर्मेट में सब है। आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए और इनको हालत देखिए क्या होता है। दूसरी बात यह है, इधर अंडर दिस पार्ट प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग फॉर कंज्यूमर्स, अभी हमारे कोई मिनिस्टर्स, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर या हमारे जो नालायक दलिंदर इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये कहते हैं हम पोस्टपेड मीटर लगा रहे हैं।
एक कानून में लिखा है कि स्मार्ट मीटर्स ये सिर्फ प्रीपेड मीटर्स है, तो ये इसलिए हमको एफिडेविट नहीं दे रहे हैं कि भाई हम इसको प्रीपेड नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई भी हमको लिखकर एफिडेविट देना चाहिए, ये नहीं देता है। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि ना ही बीएसटी के चेयरमैन ने ये लिखित सर्कुलर निकाला है, ना ही अडानी के लिखा है, ना टाटा पावर ने लिखा है, ना एमईसीडीसीएल ने लिखा है। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर ने कोई भी आदेश अपने साइन से नहीं दिए है। ये दूसरा नमूना है कि हम पे धोखाधड़ी है। इसलिए आपको ये पूछना है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने, यानी टाटा हो या अडानी हो या बीएसटी हो, इनके जीएम या जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने अगर इनको लिखित आदेश दिए तो वो लीजिए, तो ये जो दरिंदे लोग हैं उनके ऊपर हमारा एफआईआर और मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि स्मार्ट पेड मीटर पोस्टपेड है। ये आपको ये बीएसटी का दिखाता हूं, ये है हमारे दरिंदे बीएसटी के जनरल मैनेजर का लेटरहेड है। ये बीएसटी दरिंदा नहीं है, जो जनरल मैनेजर है वो दरिंदा है। स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू आहे, ते प्रीपेड कधी जोडण्यात येईल, संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर स्मार्ट मीटर प्रीपेड करण्यात येईल। इसका मतलब जब सब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो आपको पूछने वाले नहीं ये दरिंदे लोग, और इसको प्रीपेड मीटर करेंगे। ये आपसे धोखा किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये नोटिस कैसी गलत है। ये है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 171, सर्विस एवरी नोटिस ऑर्डर डॉक्यूमेंट बाय under this act required or authorized to be addressed to any person may be served on him by delivering the same after obtaining signed acknowledgement receipt or registered post। कंज्यूमर हम हैं तो हमको ये मिलना चाहिए। सोसाइटी कंज्यूमर नहीं है, इसलिए सोसाइटी को लेटर लिखना ये गलत है। ये दरिंदे लोग, ये जो इलेक्ट्रिक कंपनी के दरिंदे लोग, ये कहते हैं कि आपको स्मार्ट मीटर्स फ्री में लगाया जाएगा, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये देखिए क्या लिखा है, पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी मेड थ्रू ग्रांट ऑफ रिसीव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिमेनिंग एक्सपेंसेस विल बी क्लेम्ड अंडर एआरआर आरबीआरसी। यानी 10 साल आपके इलेक्ट्रिक बिल से ये पैसा वसूल किया जाएगा। सब साथ में ये दरिंदे लोग 10 साल आपसे वसूल किए जाएंगे, और ये स्मार्ट मीटर का लाइफ जो है वो सिर्फ 90 महीना यानी 7.5 साल का इसका लाइफ है, मगर आप पैसा 10 साल तक भरोगे। ऐसे दरिंदे लोग, हमको देश के लोगों के खिलाफ काम करने वाले को एफआईआर करके उनको जेल में डालना है, इतना ध्यान में रखिए। फिर आपको दिखाता हूं ये एक्सेस टू कंज्यूमर प्रीमाइसेस। While entering the premises, the authorized representative shall visibly display his name tag, produce scrutiny, proof of identity, or authorization of distribution license, shall inform the consumer of his reason for entry। क्या आपके पास ये हुआ है? क्या आपको बताया गया है? ये दरिंदे नालायक लोग जो है वो चुपचाप आके मीटर बदली करके निकल जाते हैं, तो इनके ऊपर एफआईआर होना सबसे बड़ा जरूरी है। ये सब डॉक्यूमेंट मैंने बनाए हैं आपके लिए। फिर मैंने जनरल मैनेजर को, all consumers of any electric company can file this letter and seek explanation from head of the electric company, general manager, MD, chairman, not any middle level officer। मैं 27/4 को ये 15 पेज का लेटर लिखा है। ये देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, नेचर ऑफ परवेस रिप्रेजेंटेशन, ये स्टेटस ऑफ बीएसटी, ये सब हमने ये 68 पेज का मैंने इसमें पीडीएफ फाइल बनाया। जिसको भी चाहिए वो हमसे लेके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। आपको मैं चेतन त्रिवेदी का नंबर देता हूं, 810-810-6100। ये आपको पीडीएफ फाइल देगा। गज्जर आपका नंबर, और प्रशांत गज्जर 967-117-909। वापस रिपीट करो, 967-117-909। ये दोनों को आप ये दोनों को आप कांटेक्ट कीजिए, आपको इसका पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये देखिए, मैंने आपको डेट लिखना है, फ्रॉम लिखना है, टू कौन सा पुलिस स्टेशन लिखना है, फिर ये मेन कंप्लेंट है, ये इंडेक्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, फिर यहां लिखना है नेम ऑफ द कंज्यूमर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मीटर नंबर, कंज्यूमर नंबर, एड्रेस, और टू सी, और पीछे साइन करना है। बस आपको सिर्फ इतना करना है।
अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हो तो फिर इस देश की भविष्य बहुत ही खराब है। आज हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर्स, मिनिस्टर्स हमसे झूठे बोलते हैं, गलत बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, और अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये देश का भविष्य बहुत ही खराब है, इस मुंबई का भविष्य बहुत ही खराब है। फिर मैं आपको लेके जाता हूं, अभी ये एमएससीडीसीएल का खुद का लेटर है, ये देखिए, ये एमएससीडीसीएल है, रमेश कुमार पवार, अधीक्षक अभियंता अहिल्यानगर। वो क्या कहते हैं, अहिल्यानगर मध्ये स्मार्ट पेड पोस्टपेड मीटर बसवण्याची कोणतीही शक्ती नाही, आपणास कळविण्यात येते की शक्ती नाही। और हमारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि भाई ये तो जबरदस्ती है, आपको मैंडेटरी करना है। फिर और एक लेटर दिखाता हूं मैं आपके पालघर वाले की नागरिकांना आंदोलन करण्यात आले असून या विषयाबाबत नागरिकांमध्ये असंतोष असल्यास निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे मीटर बदलण्याची कारवाई करताना विशेष दक्षता घेण्यात यावी। ये अडानी को लिखा गया है, महावितरण ने, अडानी को लिखा गया है महावितरण ने की यापुढे कोणत्याही घरगुती ग्राहक विद्यमान मीटर संबंधित ग्राहकाची पूर्व परवानगी अथवा संमती न घेता बदलण्यात आल्यास त्यातून ग्राहकांची नाराजी, तक्रारी, वाद, आंदोलन अथवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संपूर्ण जवाबदारी ही अडानीची रहेल। अभी ये सब आपने देखा है कि ये स्मार्ट मीटर जो है वो इलीगल है और हमको इसको पूरा डट के संभालना है। यही नहीं, आजकल हर कानून जो होता है वो गलत तरीके से वापरा जाता है, यहां तक कि बोफा जो हमारा अच्छा है उसको निकाल के रेरा डाल दिया जाता है, यहां तक कि सीआरपीसी जो अच्छा है उसको बीएनएस करके 175 सेक्शन 3 और 4 ये हमारे पूरे पब्लिक के खिलाफ डॉक्यूमेंट है। इसके वजह से आज 2 साल में हमने सीएमएम को आरटीआई डाला था कि कितने 156(3) में रजिस्टर हुए एफआईआर, मुझे अभी तक जवाब नहीं आया है, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ पुलिस ये कोर्ट से भी ज्यादा मजबूत है, पुलिस एफआईआर कर सकती है, मगर कोर्ट को दुनिया भर के प्रॉब्लम्स करना है, उसको पूछताछ करना है, तब तक की जो कंप्लेंट है वो बर्बाद होकर मर जाता है। इसीलिए ये 175(3) और 175(4) के खिलाफ इसके आगे हमको आवाज उठाना है। ये सभी जो कानून बन रहे हैं आजकल, सभी बात नहीं करते, कुछ कानून बन रहे हैं आजकल वो आम आदमी के खिलाफ है और उसकी पूरी मैं लिस्ट बनाने वाला हूं। तो हम लोगों ने आज 9 जगह स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आवाज उठाया है और आपके सम्मति के लिए हमने रेडीमेड कंप्लेंट्स की कॉपी तैयार की है। आपको सिर्फ साइन करना है, आपके डिटेल्स देना है, तो इतना कीजिए ताकि हम जो ये गलत बात करने वाले हैं कि स्मार्ट मीटर्स में इन्फ्लेटेड बिल नहीं आते हैं, स्मार्ट मीटर्स ये मैंडेटरी है, उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाएंगे। हमने कोर्ट नंबर 70 में एफआईआर के लिए कंप्लेंट फाइल की है, अगली तारीख 7 अगस्त की है। कोर्ट नंबर 70 मझगांव में मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमारी कंप्लेंट चालू है। तो इस माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश को और पूरे मुंबई के लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि स्मार्ट मीटर्स एज पर सेक्शन 171 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपका कंसेंट लिए बगैर नहीं कर सकते हैं, और जिसके पास भी 171 के कंसेंट नहीं है वो प्लीज पुलिस स्टेशन में आइए और इस इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए ताकि इनको ये धोखा देने की आदत जो है वो बंद होना चाहिए। गैजेट नोटिफिकेशन इलीगल है, गैजेट नोटिफिकेशन इलीगल है। दूसरी बात यह है कि आपको ये धमका दे रहे हैं कि हमारे यहाँ गैजेट है, ये गैजेट हमको बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, गैजेट नोटिफिकेशन सर्कुलर ये कानून के खिलाफ नहीं हो सकता है, मगर आजकल हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर जो है वो कानून के खिलाफ सर्कुलर्स बनाते हैं, कानून के खिलाफ नॉमिनेशन गैजेट बनाते हैं, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है कि जब हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर गलत डॉक्यूमेंट कानूनी तौर से बनाते हैं, ये देश को बहुत धोखा देने वाला है, इस महाराष्ट्र को धोखा देने वाला है, इस मुंबईकर को धोखा देने वाला है। तो आपको फिर से बताता हूं कि ये नोटिफिकेशन या ये जीआर या ये गैजेट ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 171 के ऊपर नहीं हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 61 सेक्शन के ऊपर नहीं हो सकता है, 47 सब सेक्शन 5 के ऊपर नहीं हो सकता है, 56 से के ऊपर नहीं हो सकता है, 55 के ऊपर नहीं हो सकता है। ये सब सेक्शंस को
ओवरलोड करके, ओवर रूल करके ये जो जीआर बनाया, ये जो गैजेट बनाया, ये देश के खिलाफ है। आपने अभी देखा था कि आरटीआई में भी जो सर्कुलर या गैजेट निकाला था वो कानून के खिलाफ था और उनको विड्रॉ करना पड़ा, इसलिए कि अन्ना हजारे ने हड़ताल किया। इसी तरह से अब हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा, जन जागृति करनी पड़ेगी। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम किसी इंडिविजुअल आमदार खासदार के खिलाफ नहीं है, हम इस सिस्टम के खिलाफ है। हम पूरे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो नालायक लोग हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ है, और जो अच्छे हैं उनको हम सलाम करते हैं। तो लोगों, जागरूक हो जाओ, जान जाओ कि आपकी हिम्मत क्या है, आपकी ताकत क्या है, और कानून आपका है। कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 51A और सीआरपीसी में 39 आप कोई भी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा सकते हो। ना आपको म्युनिसिपैलिटी पूछ सकती है, ना आपको गवर्नमेंट पूछ सकता है कि आपको क्या दुख है, क्या अधिकार है। कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, आप उसके बारे में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है और उसके वजह से पूरे टाउन प्लानिंग स्कीम को बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, वापस स्मार्ट मीटर्स की तरफ आता हूं। का नंबर एक बार दे देना। स्मार्ट मीटर्स जो है वो धोखा है, वो गलत है, वो गैर कानूनी है। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर से दोहराता हूं, चेतन त्रिवेदी 810-810-6100, प्रशांत गज्जर, वापस 9867 जोर से 9867-117-909। और इसका नंबर क्या है? कैद का नंबर है कि नहीं? इसमें है ना, एप्लीकेशन नहीं है। और कैद मिठाई वाला करके जो मजगांव में है, आप इनको कांटेक्ट कीजिए और अपने स्मार्ट मीटर्स को बचाइए। और कैद मिठाई वाला 77-381-44347 77-381-44347 कैद मिठाई वाला जो मजगांव में है। 77-381-44347। तो दोस्तों, मैंने अपना एज ए एलेक्ट सिटीजन काम किया है। अब आपका फर्ज है कि आप जागरूक नागरिक, घर पे बैठ के आमदार खासदार को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को सवाल कीजिए कि आप चुप कैसे हो, आप ऐसे सवाल क्यों नहीं करते हैं। और इस तरह से आपको भिड़ना पड़ेगा और इस देश को बचाना पड़ेगा। मेरे साथ है गौरंग वोरा, डॉक्टर गौरंग वोरा, प्रशांत गुजर, एडवोकेट पाठक है, मोमिन कुरैशी है, और हमारे जो हनुमान है जो हमारे वीडियो निकाल रहे हैं, मिस्टर चेतन त्रिवेदी, वो कानून के पीछे। मैं उनका आपको चेहरा दिखाता हूँ। ये है हमारे चेतन त्रिवेदी जो मेरे फोटो वीडियोस निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर लड़ो और इस देश को बचाओ। जय हिंद। जय हिंद।